एक टिपिकल आईआईटी जेईई एस्पिरेंट की कहानी सुनाऊं तुम्हें। वो क्लास 11th के सिलेबस चालू करता है, क्लास 11th खत्म करता है, फिर क्लास 12th शुरू करता है और क्लास 12th खत्म करता है और वो रियलाइज करता है कि 11वीं तो भाई साहब मैं भूल गया हूँ बिल्कुल। फिर जो टाइम बाद में मिलता है क्लास 12th के, फिर वो क्लास 11th शुरू करता है, फिर वो क्लास 11th को रिवाइज करता है, उसकी पढ़ाई करता है, बट समझ आता है यार अब तो बहुत टाइम हो गया, 1 साल हो गया, तो अब तो मेरे को कुछ याद ही नहीं है, इसलिए दुगना टाइम लगता है। फिर क्लास 12th के साथ यही करता है, यही करता रहता है और कुछ ज़्यादा खास उसका हो नहीं पाता है। और ये सब लास्ट में जाके जब सारा कुछ खिचड़ी बनता है तो दिमाग का जो स्यापा होता है ना, वो हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ खेल कौन लोग जाते हैं, यहाँ सक्सेसफुल कौन से लोग हो जाते हैं, जो क्लास 11th और क्लास 12th हाथ में हाथ डालकर पढ़ते हैं और क्लास 12th के साथ साथ क्लास 11th की रिवीजन करते हैं। आप अगर इस वीडियो को क्लिक किया है तो आप डेफिनेटली मोटिवेटेड तो हैं भाई साहब, आप सीरियस तो हैं अपनी प्रेपरेशन पे, तो इस चीज की तो मैं आपकी तारीफ करूंगा। लेकिन अब आपको जानना यह है कि किस तरीके से आईआईटी जेईई में क्लास 11th और क्लास 12th को हाथ में हाथ डाल के पढ़ाई करनी है और उसकी क्या स्ट्रैटेजी है। तो भाई मैंने तुम्हारा काम आसान करने के लिए मेहनत मैंने कर दी है, तुमसे मेहनत अब ये है, मेरी मांग ये है कि तुम इस वीडियो को पहली बात तो शुरू से लेकर एंड तक देखना। तुम्हें 2x पे लगानी है तुम 2x पे लगा लो, लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी वर्ड बाय वर्ड और प्रॉमिस करो मेरे को नीचे कमेंट्स में जाके कि मैं ये स्ट्रैटेजी फॉलो करने के लिए तैयार हूं। अगर तुम नहीं तैयार हो, देखो अगर तुम्हें क्लास 11 नहीं पढ़नी तो तुम बंद करके चले जाओ वीडियो, लेकिन इफ यू आर मोटिवेटेड इनफ देन नीचे जाओ, कमेंट करो आई विल फॉलो दिस स्ट्रैटेजी, आई विल फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। जिसने कमेंट कर दिया है मुझे समझ आ जाएगा कि आप डेडिकेटेड इनफ हो। और साथ ही जो दिक्कतें आपको क्लास 11th के टॉपिक्स में हुई हैं, अभी तक आधा आपको ऑलमोस्ट यही जर्नी खत्म हो गई है, वो भी नीचे आके कमेंट करो, आने वाली वीडियोस में उस टॉपिक पे बना दूंगा। देखो मैंने तो ये स्ट्रैटेजी बना दी है, पूरा पीडीएफ हमारा तैयार है और मैं आपके साथ अभी ये शेयर करने वाला हूं। लेकिन ऐसी और चीजें अगर आपको जाननी है, आने वाले टाइम पे अपनी 11th को 12th को परफेक्ट करना है एंड एग्जाम डे तक अपने पोटेंशियल पे फुल परफॉर्म करना है, देन सब्सक्राइब करो चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए। जल्दी से शेयर करता हूं मैं अपनी स्क्रीन और तुम्हें मैं बता दूं कि ये वाला जो पीडीएफ है ये मैं शेयर नहीं करने वाला तुम्हारे साथ, बिकॉज आई वांट यू टू वॉक थ्रू इट विद मी। आप रुक रुक के ऑब्वियसली इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, बट उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। यहाँ पे अभी समझो इसको, जो चीजें सीखनी है समझनी है वो अभी समझ के चले जाएंगे हम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ऑल सेट, ये मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है अब। तो ये 2026 की क्लास 11th की रिवीजन स्ट्रैटेजी है। और रिमेंबर गाइज, हम इतनी सारी आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, हमने इतने पॉडकास्ट इतने टॉपर्स के साथ बनाए हैं और इन सब पॉडकास्ट में हमने ये जरूर सीखा है कि ये जेईई का जो खेल है ये स्मार्ट वर्क ज्यादा होता है हार्ड वर्क से। जो स्मार्ट वर्क करते हैं आईआईटी जेईई के टॉपर्स, वो लोग अपने रैंक्स फुल पोटेंशियल पे 100 परसेंटाइल और ऐसे ऐसे बड़े बड़े रैंक्स अचीव करते हैं। सो यू नो यू हैव टू बी ऑलवेज स्मार्ट विद हाउ यू आर अप्रोचिंग थिंग्स। एंड क्लास 12th के साथ साथ क्लास 11th को स्ट्रॉन्ग करना, अब ये हमारा एम होने वाला है और अपनी प्रेपरेशन को रिफाइन करके आगे बढ़ना, यही तुम्हारा मकसद होने वाला है। ठीक है, सो सबसे पहले स्टेप 1 सेल्फ असेसमेंट। ठीक है यार, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है और जैसा मैं हमेशा कहता हूं, यू नो इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। तो अगर आप प्लानिंग नहीं करते हो, किसी भी युद्ध में जाने से पहले रणनीति नहीं बनाते हो उस युद्ध की, तो युद्ध तो आप नहीं जीतने वाले। ऐसे ही हर एग्जाम के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी चाहिए एंड इस रिवीजन प्लान के लिए भी योर फर्स्ट स्टेप शुड बी क्रिएट अ लिस्ट ऑफ क्लास 11th टॉपिक्स। पूरा दिन आपको इसमें अगर लग जाए, बट यू शुड क्रिएट दिस लिस्ट ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड उसको सॉर्ट करो यार। सारे सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, क्या स्ट्रॉन्ग है क्या वीक है। आप 3 कॉलम्स बना सकते हो, स्ट्रॉन्ग, नॉट सो स्ट्रॉन्ग एंड वीक। ये 3 टाइप के आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए बनाओ और इसके साथ जगह छोड़ो हर टॉपिक के साथ। मैं आगे बताऊंगा क्यों, बट हर चैप्टर का नाम आपके सामने लिखा हुआ होना चाहिए एंड यू शुड अंडरस्टैंड कि उनमें से कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं, स्ट्रॉन्ग है एंड उसमें सबसे ज्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, तो आपको एक ऐसी लिस्ट बनानी है आपके सामने कि स्टेप नंबर 1 होने वाला है। वंस यू हैव मेड दिस लिस्ट, लेट्स मूव ऑन टू स्टेप नंबर 2। यहाँ पे एक चीज आपके लिए टू मोटिवेट यू, you don't have to be great to start but you have to start to be great। तो अगर कभी भी आपका मन है यू नो अपना एक वो गोल्डन डेज देखने का, जब आप क्लास के टॉपर है, आप जब सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं, देन शुरुआत आपके हाथ में है करना। ठीक है, आप रिलैक्स होके चिल होके किसी को बेवकूफ़ बना के बस बुक्स खोल के बैठ जाओगे तो वो नहीं होने वाला भाई साहब। ठीक है, सो दैट इज सम मोटिवेशन फॉर यू। स्टेप नंबर 2 है यार, बिल्ड अ वीकली स्केड्यूल। अब आपने पहला स्टेप तो कर लिया, आपने सारे टॉपिक्स की एनालिसिस कर ली है। अब दूसरी चीज जो है हमें जानना है कि डेली हम टारगेट ले रहे हैं 2 hours 2 सब्जेक्ट्स डेली फॉर क्लास 11th टॉपिक्स। तो हर दिन आपको 2 सब्जेक्ट्स उठाने हैं और हर सब्जेक्ट को आपको 1-1 घंटा देना है। तो वीक डेज का प्लान कुछ ऐसा है, फिजिक्स के लिए 20 मिनट्स थ्योरी 40 मिनट्स प्रैक्टिस। अगर आप
फिजिक्स केमिस्ट्री चूज कर रहे हो अगर तो 30 मिनट्स थ्योरी, 30 मिनट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैथ्स चूज कर रहे हो तो 1 आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैथ्स में थ्योरी व्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप एक बार अगर ऑलरेडी क्लास 11 पढ़ चुके हो तो रिविजन सिर्फ क्वेश्चंस के थ्रू करो। फिजिक्स में भी इनफैक्ट जितने क्वेश्चंस कर सकते हो उतना बेटर है। केमिस्ट्री में भी अंडरस्टैंड, इसलिए हाफ हाफ टाइम हम एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। वीकेंड पे आपने जितने टॉपिक्स पढ़े हैं वीक के वो हर 2-2 घंटे जो लगाए हैं वो वाला वीकेंड पे जाके सैटरडे को जाके रिवाइज करना है। एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको करना है सैटरडे को, ये इंपॉर्टेंट है। आपका भले ही 40% 50% सिलेबस आपको स्ट्रांग है या फिर आपको आता है भले ही, आप फिर भी एक मॉक टेस्ट करोगे गाइस, क्योंकि एक मॉक टेस्ट ही है जो आपको असली जेई की आदत अभी से डालेगा। और जो जितनी जल्दी ये आदत डाल लेता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की आदत डाल लेता है, वही आईआईटी जेई में सक्सेस पाता है। क्योंकि आफ्टर ऑल इट इज एन एग्जामिनेशन जहां आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको कितना आता है, कितनी बुक्स लगाई हैं आपने, कोई आपसे पूछने नहीं वाला। अल्टीमेटली पूछने वाले कि भाई उस दिन एग्जाम में क्या हुआ, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए तुमने। तो क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत ही क्लास 11 की रिवीजन में प्राइम इंपॉर्टेंस होल्ड करती है। एंड रिवीजन होगी ही क्वेश्चंस के थ्रू, इसीलिए ये मॉक टेस्ट 2 क्लास 11 के जब जब जहां जहां से आपको मिल सकते हैं, ठीक है। संडे को आपको प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन उन सारे टॉपिक्स जो आपने कवर करे हैं हफ्ते में उसके देने। याद रखो गाइज, ये स्ट्रैटेजी रिवीजन की है, क्लास 11 की रिवीजन की। 12th साइड बाय साइड चल रही है हमारी, जैसे भी जो भी पढ़ा रहे हैं आपके सिलेबस में या जो भी आपका सेल्फ स्टडी चल रहा है, दिस इज ओनली स्ट्रैटेजी फॉर योर क्लास 11th रिवीजन। सो होपफुली ये क्लियर है, आपको ऐसी एक स्ट्रैटेजी बनानी है। अब स्टेप 2 यार, ये मैंने एक सजेस्टिव टाइम टेबल बताया, एक सजेस्टिव स्केड्यूल बताया है आपको, बट आप इतना समझो कि ये एक आइडियल कैंडिडेट कर रहा है। तो मान लो अगर आपकी क्लास 12th कभी हैवी हो जाती है, आप दिन में नहीं लगा पाए 2 घंटे, तो आप कोशिश करो वीकेंड में थोड़ा ज्यादा टाइम निकाल के हम इसको पढ़ें। इसको एक बैकलॉग की तरह ही समझो, आपको 2 घंटे पर डे के हिसाब से 11th को डिवोट करने ही करने हैं। और भाई देखो, मतलब अब तुम बोलोगे कि यार मैंने लगाए थे 2 घंटे पर मेरे से कुछ हो नहीं रहा, तो तुम सिर्फ ये टाइम कंप्लीट करने के लिए मत कंप्लीट करो। अगर तुम जेन्युइनली बैठ के क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हो उसको टाइम मानो, ठीक है। कुछ दिमाग में अगर जा रहा है, अगर तुम एक अवेयरनेस के साथ पढ़ाई कर रहे हो, तुम समझ के पढ़ाई कर रहे हो और अपनी तरफ से ऑनेस्ट एफर्ट डाल रहे हो ना, तो उसको टाइम मानना, ठीक है। वरना तो बहुत लोग 16-16 घंटे भी पढ़ते हैं बट उनका जेई मेन ना निकलता है। तो थर्ड स्टेप पे चलते हैं यार, और यहाँ भी एक और मोटिवेशन है। हर सेक्शन के बाद मैं आपके थोड़ी थोड़ी मोटिवेशन डाल देता हूँ, क्योंकि मोटिवेशन सबको चाहिए होती है। इट्स अ डिफिकल्ट एग्जामिनेशन, एवरीबडी नोज कि ये बहुत एक लाइफ में इट्स नॉट अ केक वॉक, और बहुत आसान नहीं है। तो मोटिवेशन कभी कभी ले लिया करो। इसलिए स्मॉल इंप्रूवमेंट्स डेली विल लीड टू स्टनिंग रिजल्ट्स। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि इवन 1% बेटर एवरी डे आपको आज नहीं दिख रहा है, आप 2-2 घंटा रोज लगा रहे होगे, आपको दिख नहीं रहा, आपको लग रहा है यार ये लोग तो 12th में मुझसे बेटर हो रहे हैं, ये लोग तो भाई काफ़ी पढ़ रहे हैं, अब मैं ऐसा करूंगा मैं क्लास 12th पढ़ लेता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं 12th में टॉप कर दूंगा। भाई उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तुम 11th को अगर मेहनत लगा के उसको स्ट्रांग बना रहे हो तो आना अल्टीमेटली अराउंड 50-50% ही है दोनों इसमें से क्लासेस में से। तो आप अभी से ये खिचड़ी वाले फेज में जा रहे हो, अभी से आप बैलेंस करके अगर चल रहे हो, तो रिवीजन टाइम में वो लोग क्या करेंगे, वो 11th को रिवाइज करेंगे। आप क्या करोगे, आप रैंक मेकिंग की तरफ, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ और ओवरऑल रिवीजन की तरफ फोकस कर रहे होगे, क्योंकि उस टाइम तक आपकी 11वीं भी स्ट्रांग, 12वीं भी स्ट्रांग, जो फिर छोटे मोटे हैं उसमें हम मेहनत करेंगे, वो तो करना ही होता है। तो थर्ड इज स्टार्ट विद हाई वेटेड चैप्टर्स। अब देखो ये जो हाई वेटेड चैप्टर्स हैं, इसको अपनी लिस्ट के हिसाब से बनाना। ये मैंने कुछ सजेस्टिव टॉपिक्स दिए हैं, कुछ सजेस्टिव चीज़ें लिखी है, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ सकते हो। बट मैं आपको बहुत सिंपली एक चीज़ बता देता हूँ, एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। 4 टाइप के चैप्टर्स होंगे, ठीक है। हाई वेटेज बट लो, मतलब नॉट सो स्ट्रॉन्ग, नॉट स्ट्रॉन्ग, ठीक है। लो वेटेज नॉट स्ट्रॉन्ग, हाई वेटेज स्ट्रॉन्ग, लो वेटेज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो अब आपको समझो, जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं और आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वेटेज कहाँ से पता चलेगी यार, इंटरनेट से मिल जाती है आपको, या आपको मैंने पास्ट वीडियोस बनाई है, काफ़ी सारे रील्स शॉर्ट्स हमारे आते रहते हैं, वो बनाए हैं, उसमें आपको पता चल जाएगी। बट यू नो डेफिनेटली कि भाई फिजिक्स के ये वाले टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, हाई वेटेज, और मेरे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये आपके हायर प्रायोरिटी पे आने चाहिए, ये आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। और जो लो वेटेज चैप्टर्स है जो ऑलरेडी आपके स्ट्रॉन्ग है, ये तो लोएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, इसमें ज़्यादा रिविजन में आप टाइम लगाओ मत, ठीक है। अगर आपको वेव्स बहुत आसान है कि भाई 5 ही फॉर्मूले इसमें आते हैं फिजिक्स की वेव्स के चैप्टर में और वो मुझसे हमेशा आराम से हो जाते हैं, देन इट्स अ लो वेटेज चैप्टर एंड इट्स ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, सो चिल है वो चीज़। लेकिन इन दोनों को बैलेंस करना आसपास, ठीक है। जो आपका नॉट स्ट्रॉन्ग है, लो वेटेज है, तो थोड़ा उसको कर लो वीक, बट ये वाला हाई वेटेज, इसको पहली प्रायोरिटी देनी है। तो आपकी प्रायोरिटी ऐसे ट्रैवल करनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ,
ठीक है। तो ये टाइम, ये जो गोल्डन स्क्वायर है इसको मैं बोलता हूँ, इसको याद रखना और ऐसे प्रायोरिटी सेट करनी है आपको इवन इन क्लास 12th, यू नो, जब हम रिवीजन पे आएंगे ये गोल्डन स्ट्रैटेजी स्क्वायर है फॉर रिवीजन अल्टीमेटली। तो ऐसे वाले चैप्टर्स की आप लिस्ट बनाओ। अब आपने लिस्ट ऊपर बनाई, स्टेप 1 में बनाई, उसके आगे लिख लो कि आपके फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स कौन से हैं, सेकंड कौन से हैं, थर्ड कौन से, फोर्थ कौन से हैं, एंड फर्स्ट प्रायोरिटी को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, ठीक है। सो इफ यू वांट मी टू मेक अ न्यू स्ट्रैटेजी वीडियो अबाउट वेटेजेस, लेट मी नो, आई कैन डू दैट। एंड याद रखो, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्पलिशमेंट्स। दैट एसेंशियली मीन्स कि जो सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ चुपचाप पीछे कोने में बैठ के बच्चा लगा रहेगा ना, वो बच्चा ही फाइनली रैंक निकाल के जाएगा। बाकी लोग, भाई साहब इसने कैसे कर लिया, वो बच्चा आपको बनना है। आपको ऑनेस्टी के साथ, डिसिप्लिन के साथ, सच्चाई के साथ इस जर्नी में टिके रहना है और बाद में लोगों का मुंह बंद करना सिर्फ अपना रिजल्ट से, सिर्फ अपने सक्सेस से, और दैट विल बी द रियल हैप्पीनेस दैट यू अचीव, एंड वो आपको एक कॉन्फिडेंस, एक पुश देगा, मोटिवेशन देगा, ठीक है। तो अब चलते हैं रिवाइज स्मार्टली पे। देखो यार, अगर तुम रिविजन कर रहे हो तो सबसे पहले तो इन चीज़ों को रुक जाओ। सबसे पहले तो तुम अपने नोट्स जो तुमने बनाए हैं, जो तुम्हारी बुक्स हैं जिससे तुमने पढ़ाई करी है, यू विल यूज दीज, ठीक है। इनको सबसे पहले हम रिविजिट करेंगे। अब रिवाइज स्मार्टली का क्या मतलब है कि हम ये मटेरियल्स यूज करके अपने जो ओरिजिनल नोट्स हैं, अपनी जो ये बुक्स हैं जहां से हमने ओरिजिनली पढ़ा है, वहां से पढ़ पढ़ के हम क्या कर सकते हैं, हम शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। अब शॉर्ट नोट्स यार, लोग बोलते हैं कंसाइज नोट्स, फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट्स, रिएक्शन मैकेनिज्म्स के तुम बना सकते हो, बट यू नो मेरी एक रिकमेंडेशन रहती है, मेक 1 पेजर्स। 1 पेजर्स क्या होते हैं, ये मेरे को बैठे बैठे ना, मैं भी आई थिंक क्लास 12th, काफ़ी लेटर इन क्लास 12th, मेरे को एक सीनियर ने, फिजी में बैठे थे हम और 4-5 अपन बच्चे बैठे थे, स्मॉल इंडिया रैंक 3 भी जो आया वो भी बैठा हुआ था, और उस बंदे ने बोला भाई 1 पेजर नोट्स बनाओ, बहुत हेल्प आते हैं बाद में रिविजन में, मेरी तो अभी लगी पड़ी है, मेरे को बहुत डिफिकल्टी हो रही है। तो मैंने कहा हाँ यार, वाह गुड आइडिया। वो जो ऑल इंडिया रैंक 3 था वो बना के बैठा हुआ था, वो तो बोला मैं तो बनाता हूँ यार, वो तो बनाता हूँ। तो उस दिन मेरे को समझ आया भाई, जो लोग फिर तेज होते हैं वो शुरुआत से ही तेज होते हैं। तो आपके पास ये वीडियो अब आ गई है तो अब तेज हो जाओ भाई, पास्ट में मत जियो, पास्ट भूल जाओ। तो यू नो, मेक दो शॉर्ट नोट्स, 1 पेजर्स बनाओ, क्योंकि वो 1 पेजर एक ऐसा रेफरेंस होना चाहिए कि मैंने अपने सारे नोट्स और बुक्स में जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मेरे को नहीं याद रहता, जो IIT में आएगा, जो चीज़ मेरे को याद रखनी है, वो सब मैंने एक पेज में घुसा दी। छोटा छोटा करके लिखना है, छोटा छोटा लिख लो, हाईलाइटर्स यूज कर लो, तुम्हारा अपना बच्चा है भाई ये, इसको तुम्हें जैसे तैयार करना है तुम करो, बट मेक दोज 1 पेजर्स फॉर ऑल चैप्टर्स, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू मेक a huge difference between people in your revision phase। जो लोग सिर्फ ये 1 पेजर से रिवाइज करके सीधा क्वेश्चंस ही मारेंगे ना लास्ट में, वो लोग अपने क्वेश्चन सॉल्विंग पे इंप्रूव कर रहे हैं। बाकी जो लोगों ने नोट्स ऐसे नहीं बनाए होंगे, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए होंगे, करेंगे, थोड़ा स्ट्रगल करेंगे, इधर उधर करेंगे, कई लोग उसमें भी सक्सेस निकाल लेंगे, बट दिस इज अ स्ट्रैटेजी, एंड इफ देयर इज समथिंग दैट इज मेकिंग थिंग्स ईजियर फॉर यू, व्हाई नॉट डू इट, ठीक है। बाकी शॉर्ट नोट्स, फ्लैश कार्ड्स अगर आप बना सकते हो, मैं क्या करता था, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टिकॉन्स आते हैं ना, तो इन स्टिकॉन्स पे मैं लिख लेता था, कोई इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का फॉर्मूला हो, कोई इक्वेशन हो, वो लिख ली और यहाँ पे लगा दी, ठीक है, अपने बोर्ड पे लगा दी। यू कैन डू दैट, यू कैन क्रिएट फ्लैश कार्ड्स लाइक दिस। फॉर्मूले शीट्स आप बना सकते हो अगर आप 1 पेजर नहीं बनाना चाह रहे, और DPP सॉल्व कर सकते हो आप वीकर एरियाज के लिए, इंटरनेट पे लिखो यू नो XYZ चैप्टर DPP, उसको वीकर एरियाज से स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, ठीक है। सो द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। आज जो आप कर रहे हो उससे ही आपका कल डिसाइड हो रहा है। सो कीप दैट इन माइंड, स्टडी स्मार्टली, एंड दुनिया के सामने ढिंडोरा मत पीटो कि यार पता है मैं तो 11th एकदम स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ अपनी, तू क्या कर रहा है, पता चला तुम्हारी हुई भी ना, वो करने लग गया, तुम उसका भला करवा दो। यू जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ टुडे, ठीक है। तुम्हारा काम है, तुम सच्चाई से अपनी 11th पे काम करो, और दुनिया अपना देख लेगी खुद, बहुत मीन दुनिया है, एंड एवरीबडी इज कंसर्न्ड अबाउट देमसेल्व्स, सो यू शुड ऑल्सो बी। एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ कंपेटिटिव वर्ल्ड, एंड आई ऑब्वियसली डोंट से कि आप हेल्प मत करो अपने दोस्तों को, जहाँ उनको हेल्प चाहिए हेल्प करो, बल्कि हेल्प करने से आपके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। बट यू नो, काम ज़्यादा, मुंह बंद थोड़ा सा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप नंबर 5, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जैसा मैंने बोला, PYQs आप कर रहे होगे जब संडेज को, तो JEE मेन JEE एडवांस दोनों के PYQ कर रहे हैं। एडवांस पे ज़्यादा फोकस करो आप अभी से, क्योंकि अभी आपके पास वो खुला टाइम है, स्ट्रेस नहीं है। लास्ट में क्या होगा ना, जब एग्जाम के पास होगे तो आपको ऐसा स्ट्रेस होगा JEE मेन के बाद, यार अभी JEE मेन के ही कर लेता हूँ, JEE एडवांस तो अब बाद में है, तब की तब देखूंगा। नाउ इज द टाइम व्हेन यू कैन ऑलरेडी फोकस ऑन JEE एडवांस। आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस करो, टीचर्स का जाके जान खाओ, यार ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ एडवांस का, मुझे समझाओ, नहीं समझ आया सर फिर से समझाओ, नहीं अभी भी नहीं समझ आया सर फिर से समझाओ। वो क्या एक घुमा के थोड़ी दे देंगे, वो बताएंगे इवेंचुअली, एंड जब वो फिर धीरे धीरे 1 बार 2 बार आप समझोगे ना, ऐसे ढीठ हो जाओ एकदम, तो फिर आप में अपनी इंप्रूवमेंट आप देखोगे, ठीक है। तो ये ढीठता भी बहुत जरूरी है जब आप अपनी 11th रिवाइज कर रहे हो और JEE एडवांस के क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। अटेम्प्ट मॉक टेस्ट ब्लाइंडली,
सॉरी ब्लाइंडली कहाँ लिखा है पता नहीं मैंने क्या पढ़ा, व्हाटएवर। अटेम्प्ट मॉक टेस्ट रेगुलरली टू बिल्ड एग्जाम टेम्परामेंट, ये चीज़ मैंने तुम्हें बोल दी है। इन मॉक टेस्ट के थ्रू तुम अपनी असली जेई की तैयारी कर रहे हो। और एग्जाम टेम्परामेंट एनटीए अभ्यास जेई मेन के लिए एक एग्जाम्पल है, वो यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज यू हैव अ लॉट ऑफ बुक्स एंड लॉट ऑफ resources to study from, you should do it. So success is no accident, it is hard work, perseverance मतलब लगे रहना, डटे रहना, मुश्किलें आए खुद को डाउट करते रहो फिर भी लगे रहना। हार्ड वर्क करना है, परसिवियरेंस, लर्निंग, स्टडिंग, सैक्रिफाइस एंड मोस्ट ऑफ ऑल लव ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। तो अपने आप को बेचारा बनना बंद करो, अपने आप को स्पेशल समझना बंद करो, जीतू भैया की बात याद करो, और ये समझो कि भाई सब करते हैं, जो दूसरी साइड ऑफ द रेस में है, जो आईआईटी पहुंचे उन्होंने भी किया है, जितनी भी उनकी लाइफ इंस्टाग्राम पे कोई मेरे को डीएम कर रहा था ये देख के, मेरे इंस्टाग्राम फीड देख के, कि भैया आपने तो क्या ही मेहनत करी होगी, आप तो बड़े चिल घर आने से हो। भाई मैंने अपना फेयर शेयर ऑफ मेहनत किया, एवरीबडी यू सी इन आईआईटी उन्होंने अपना फेयर शेयर ऑफ मेहनत किया, तभी वो वहां पहुंची है इतने लाखों करोड़ों लोगों को पीछे छोड़ के। ठीक है, सो किसी की मेहनत को अंडर एस्टिमेट मत करो और अपनी मेहनत पे फोकस करो। ये 2 साल है भाई, ये निकल के उसके बाद बहुत करियर ऑप्शंस हैं और बहुत पाथ्स हैं जो तुम परस्यू कर सकते हो, एंड देन यू कैन डू व्हाट यू लाइक, व्हाट यू लव, बट स्टार्ट लविंग अ लिटिल बिट ऑफ व्हाट यू आर डूइंग ऑल्सो। ये ध्रुविन ने बाय द वे हमारे पॉडकास्ट में बोला था, बहुत अच्छी बात। इफ यू हैवंट चेक दैट पॉडकास्ट, गो चेक इट आउट। सो फाइनली स्टेप नंबर 6, टिप्स फॉर बैलेंसिंग क्लास 12th एंड 11th। एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, ओवरलैपिंग टॉपिक्स को इंटीग्रेट करो। यूजुअली थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की 11वीं में पढ़ाते हैं और केमिस्ट्री की 12वीं में पढ़ाते हैं, कहीं कुछ भी हो सकता है अब इतने सालों में चेंज भी हो गया हो, बट स्टार्ट रिलेटिंग दीज टॉपिक्स। ठीक है, इनमें जो साइंस होते हैं वो डिफरेंट होती है, टर्मिनोलॉजीज होती है वो सिमिलर होती है, तो वो सब समझो। ठीक है, तो वो खिचड़ी जो पका रहे हो ना वो अभी पका लो। ऐसा मत सोचो कि यार 11th में तो हमने ऐसे चलो छोड़ो बाद में देखूंगा मैं जब मेरे भाई, नो, अभी इंटीग्रेट करो, अभी वो खिचड़ी पकाओ, क्योंकि एग्जाम से पहले तो वो खिचड़ी पकनी है। डेडिकेटेड टाइम 60-40 स्प्लिट, या फिर जैसा मैंने बोला पहले 2 hours पर डे के हिसाब से आप कर सकते हो, एंड यू कैन कीप एडजस्टिंग दिस। अगर आपके पास किसी दिन ज़्यादा टाइम है, रिविजन के लिए आपको टाइम मिल रहा है, तो क्लास 11 ज़्यादा पढ़ो एंड फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स। रोट लर्निंग को हम अवॉइड करेंगे। जेई एडवांस सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स टेस्ट करता है, तो जिसकी अंडरस्टैंडिंग, जिसका वाई क्लियर होगा ना, भाई क्यों हो रहा है ऐसा, कैसे हो गया ऐसा, वो चीज़ बंदा आगे निकलेगा। सो डोंट वॉच द क्लॉक, डू वॉट इट डज, कीप गोइंग। वेरी इंपॉर्टेंट कोड। आप टाइम देख सकते हो, आप सोच सकते हो गए भाई 10 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए, बट टॉपर्स ऐसे नहीं सोचेंगे। एक बंदा जो जेन्युइनली पढ़ाई कर रहा है वो भूल जाएगा भाई कितने बज रहे हैं। वो टाइम का ध्यान जिस दिन तुम्हें लगा ना कि यार मैंने तो रियलाइज ही नहीं करा यार 3 कब बज गए, 2 कब बज गए, जब वैसे अंदर से हो गया ना, उस दिन तुम एक्चुअल जेई लर्नर बन जाओगे, एंड दैट इज व्हेन यू हैव स्टार्टेड लविंग। सो एम फॉर दैट। इट्स ओके अगर नहीं है, मतलब सबको शुरू शुरू में नहीं होता है, ये डेवलप करना पड़ता है। ठीक है, तो कोशिश करो ऐसी पढ़ाई करो, आप इस ऑनेस्टी के साथ करो कि टाइम का ध्यान ही आप ना दो, यू जस्ट कीप गोइंग। स्टेप नंबर 7, मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस। इसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, यू कैन स्टॉप एंड यू कैन रीड दिस। सो इट्स नॉट वेदर यू गेट नॉक डाउन, इट्स वेदर यू गेट अप। मॉक टेस्ट का एक इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, आज अगर आप स्टार्ट कर रहे हो सकता है आपके 11th के बहुत सारे टॉपिक्स नहीं हो रहे आपसे, एंड आपको लग रहा है यार मैं ही वीक हूँ, ये लोग तो कितने बढ़िया से कर रहे हैं। क्लास में देख के ऐसा ऑब्वियसली लगता है, जब आप कोचिंग वोचिंग के लिए जाते हो कि यार ये बच्चे कैसे सॉल्व कर रहे हैं, यार मेरे किसी भी टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, बट कंसिस्टेंटली नीचे 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 रह के ना, हो सकता है आपका बहुत बड़ा कमबैक लिखा हुआ हो। अगर आप यहाँ पे गिव अप कर दोगे, यू विल नेवर नो। ठीक है, हो सकता है ना हो सकता है आपके अपने पूरे वो कंप्लीट ना हो, बट यू विल नेवर हैव दैट गिल्ट इनसाइड यू कि यार यू नेवर ट्राइड। ठीक है, वो चीज़ मत होने दो, अपनी तरफ से तो फुल मेहनत करो। बाकी भगवान भी बैठा है और बहुत लाइफ की चीज़ें हैं जो इवेंचुअली कहीं ना कहीं सेंस बना लें, तो तुम ज़्यादा दिमाग उस पर मत लगाओ, तुम सिर्फ अपनी मेहनत पे एंड कीप गोइंग पे ध्यान लगाओ। ठीक है, सो स्टे मोटिवेटेड, स्मॉल विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करो, रेगुलर ब्रेक्स लिया करो। बिल्कुल ही पूरा टाइम पढ़ पढ़ के या फिर कम सो के तो बर्नआउट ही होंगे, एंड विजुअलाइज योर गोल, सबसे इंपॉर्टेंट। पिक्चर योर सेल्फ वॉकिंग इन टू IIT, अपने IIT का पहला दिन याद करो, एंड बिलीव यू कैन, सो यूर हाफ वे देयर। तो इसके साथ मैं कंप्लीट करूंगा। द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट, एंड योर्स ट्रूली इग्नोर। मैं आपको ऑल द बेस्ट विश करता हूँ। काफ़ी लंबी ये वीडियो हो गई, 20 मिनट से ऊपर की ये हो गई वीडियो, बट अगर आप इस पॉइंट तक आ गए हो मेरे भाई, तो मैं पहली बात तो बहुत खुश हूँ। दूसरी बात, सीक्रेट अपने बीच में ही है। अगर कोई ये वाला पार्ट देख रहा है, नीचे जाके कमेंट करो आई वॉज हियर। ठीक है, बाकियों को नहीं समझ आएगा कि तुमने ये क्यों लिखा, बट आई वॉज हियर जो लोग लिख रहे हैं, मेरे को समझ आ रहा है कि तुम लोग इस पॉइंट तक देख के गए हो, और तुम्हारे और मेरे बीच की बात है। मैं उस
कमेंट को लाइक करूंगा और मैं ऑल द बेस्ट लिखूंगा तुम्हें, ताकि मुझे पता रहे कि भाई तू था जिसने ये वीडियो पूरी देखी। और अगर तूने ऑनेस्टी के साथ ये फॉलो कर लिया ना सारा, trust me bro, trust me, nothing is going to stop you from achieving your goals. Go with that attitude and जितने भी fall down आ जाए, keep bouncing back, पत्थर बन जाओ भाई, come back, come back, come back, and eventually everybody will think भाई इसने कैसे कर लिया, and that is your real achievement. Bye. Grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable.